गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। हमने स्टार्ट किया था वर्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, जिसमें से हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली। जैसे कि हमने इसमें वर्तखंड और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। हमने कुछ प्रश्न किए थे, ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी। अगला जो अपना प्रश्न है 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्न के निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह अपना पहला प्रश्न है। ठीक है, इसमें हमें करना है, पहला प्रश्न है अपना इसमें संगत लघु वर्तखंड वर्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें तो इसमें कोई वर्त इस प्रकार होगा। ये एक वर्त मैंने मान लिया, इसमें कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी कोई दो त्रिज्याएं हैं और ये एक जीवा है जिसके द्वारा क्या बना होगा, यहाँ पर एक वर्तखंड बना होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे त्रिज्या कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, इस वाले त्रिज्या की बात करें ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना होगा और ये कह रहा है कि केंद्र पे कितने डिग्री का कोण है। कोण दिया इसने समकोण, यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें एक बार तो कहा गया है कि वर्तखंड यानी ये वाला भाग ज्ञात करना है और एक बार कहा गया है ये पूरा भाग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दीर्घ त्रिज्याखंड ज्ञात कर लेते हैं, लघु अर्थ बाद में ज्ञात कर लेंगे वर्तखंड। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो देखो, दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए दीर्घ त्रिज्याखंड की अगर हम बात करें तो इसके लिए थीटा का मान कितना होगा। 360 में से कितना कम कर दे, 90। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा इसके लिए, 270। 360 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 270। अब हमें ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का, तो त्रिज्याखंड का सूत्र लगा लेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब क्या करना है हमें, अब बस इनका मान रखना है। मान रखेंगे तो देखो, पाई का मान कितना लेना है, अगले ने कहा है 3.14 लेना है, 3.14। आर का मान हमें कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना 10 गुणा 10। थीटा कितना दिया गया हमने निकाल लिया, 270। तो 270 बटे 360। अब जो संख्याएं कट रही है उन्हें काट लेंगे। जैसे 0 से 0 कट गया, 9 के पाड़े से काटे, 9 ती 27, 9 चौक 36। ठीक है, अब 4 से काट लें तो ये कितनी बार चला गया, 5 बार। ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, क्योंकि 2, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 बार चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये भाग किया। अब देखो क्या क्या चीज़ें कर ली हमने इसमें। अब क्या क्या करना है, 3.14 गुणा गुणा करना है सबको, 50 25 25 75। देखो 5 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 75। अब 3.14 को गुणा कर लेंगे हम किससे, 75 से। तो देखो कितना आएगा, 5 चौक 20, 0 2, 5 और 2 7। ठीक है, आगे 5 ती 15, ये आएगा। 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, हासिल के 2, 7 और 2 9, फिर 7 ती
21। ये हो गया अपना 0, ये हो गया 5, हासिल की 1, फिर 5, फिर 1, 1 और 1 2 और 1 3, फिर ये 2। कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट? 2 संख्या छोड़कर पॉइंट, ये 2 संख्या छोड़कर पॉइंट। तो इसका मान आ गया अपने पास 235.50। कितना देखो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये हो गया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है इसी में अपना, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है या नहीं? तो पाई का मान कितना दे रखा है अपने? 3.14। आर हमें दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगा? 10 गुणा 10 गुणा थीटा का मान 60 दिया हुआ है। 60 या 90? 90 दिया हुआ है। देख लेंगे। देखो कितना दिया है, समकोण। समकोण यानी कितना? 90 डिग्री। इसके लिए बात नहीं करी, ये तो किसके लिए था? दीर्घ त्रिज्याखंड की बात की थी हमने इसमें तो। और इसमें कितना लेंगे? 90। तो ये हो गया अपना 90/360। फिर यहाँ पे माइनस ये 1/2। आर कितना? वही 10 गुणा 10 और साइन 90। अब सबका मान रखेंगे। तो सबका मान रखेंगे तो देखो ये कितना आ गया? कट रहे हैं जो काट दो। 1 0 से 1 0, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 4। 2 से काटेंगे 5 बार, फिर 2 से काटेंगे 5 बार। 3.14 को गुणा तो यहाँ तो किससे करना है? 25 से। यहाँ क्या बच गया देखो? 2 से काटेंगे कितनी बार चला गया? 5 बार। ठीक है, तो 5 गुणा 10 50। साइन 90 का मान कितना? 1। तो ये कितना आ गया? 25 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100, हासिल की 10। 25 और 10 35, हासिल की 3। 25 तिपी 75 और 3 78। दो संख्या बाद में पॉइंट, ये यहाँ पर। फिर माइनस कितना कर देंगे? 50। फिर से देखेंगे हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 3.14 रखा, पाई का मान दिया, फिर 10 गुणा 10 किया, फिर 90/360, फिर 1/2 आर का मान रखा, फिर साइन का मान कितना हो गया? 1। इसको गुणा किया तो कितना आया? 50। इसको हल किया तो 50 25 और 3.14 को गुणा किया तो 78.50 में से 50 गए तो कितने आ जाएंगे? 28.50। कितने आ जाएंगे? 28.50। ये क्या है अपना? वर्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है अपना? वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो मैं हर एक चीज आराम से, देखो अगर आप ये ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लें। गुणा 25, 5 चौक 20, 0 2 5 और 2 7, 5 15। फिर ये कर सकते हैं 4 दूनी 8, 2 और 6। देखो 0 15 का 5, हासिल के 1 7 और 1 8, 6 और 1 7। दो संख्या बाद में पॉइंट, ये दो संख्या बाद में पॉइंट, यही आएगा। वो आपके साथ इस प्रकार से बताया जा रहा है जैसे आपको गुणा भाग भी नहीं आ रहे हो। फिर भी करेंगे आगे। देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना, इसके दो ही प्रश्न थे। देखो वर्तखंड पूछा था, लघु वर्तखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। जो दीर्घ त्रिज्याखंड हमने यहाँ सोल्व कर लिया इसका, ठीक है, और वर्तखंड हमने आगे सोल्व कर लिया इसका। अब पांचवें प्रश्न की बात करें तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एक वर्त है, कुछ इस प्रकार से। देखो वर्त ही बना लेते हैं पहले, जिससे आपको स्थिति क्लियर हो। ये एक वर्त है, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ से दो रेखाएं बनाई मैंने, एक तो ये वाली जो कि क्या है? वर्त की त्रिज्या है।
एक ये वाली और इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा यानी जीवा हो गई ये। कुछ इस प्रकार से है। तो चाप की लंबाई यानी कि यहां से इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की बात करा यानी ए बी की दूरी निकालनी है, यानी ये वाली दूरी नीचे वाली, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मैं सबसे पहले चाप की बात कर ले और कहा गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 60 डिग्री का। तो हमने चाप की लंबाई का सूत्र लिखा था, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर थीटा बटे 360। बस कुछ नहीं करना, अब इसमें मान रखेंगे 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है 21, थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है तो 60/360। अब जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काटेंगे। 0 से 0, 6 एकम 6, 6 6 36, 7 से कटेंगे 7 ती 21, 3 दूनी 6 होते ना, 3 दूनी 6, 6 से ये 6 कट गया तो कितने आ गए? 22। फिर से देखो हमने क्या किया, 6 एकम 6, 6 6 36, फिर 3 दूनी 6 होते हैं तो 6 से 6 काट दिया, या कैसे कि 3 का पाड़ा काटा, 2 बार गया, फिर 2 से 2 कट गया, कितने आ गए? 22। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर या सेंटीमीटर? देखो लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में आती है और क्षेत्रफल स्क्वायर में। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याखंड। तो इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान कितना लेना है हमें? 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 गुणा 21, थीटा का मान 60 दिया गया है, 60/360। जो चीज कट रही है उन्हें काटेंगे। तो देखो ये कितना, 0 से तो 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 36, 7 से काटेंगे यहाँ 7 ती 21, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटेंगे इसको कितनी बार? 11। तो अपने पास क्या बच गया गुणा करने के लिए? 11 गुणा 21। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 231। कितना आ जाएगा? 231। इसमें किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है जीवा द्वारा वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो तीसरा हमें ज्ञात करना है वो है वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो यहाँ से पाई का मान कितना लेना है हमें? 22/7। आर कितना है? 21 गुणा 21, थीटा का मान कितना है? 60, 60/360। सॉरी। बाकी 1/2, आर का मान कितना? 21 गुणा 21 गुणा साइन का मान कितना? √3/2। ठीक है, तो जो चीज़ें कट रही हैं वो काटेंगे। क्या क्या कट रहा है देखो, 3 21 और ये 6 बार, ये 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे तो 11 बार। ये कितना आ जाएगा? 231। ये हमने निकाल लिया था। यहाँ से देखेंगे तो ये आ गया अपना, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 441 और √3 ऊपर तो, और 2 गुणा 2 कितने बच गए? 4। आपने सोचा होगा चलो एक स्टेप इसमें हमने मिस किया, वो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ। चलो इसको मिटा के लिख देते हैं, नहीं तो लिख देता हूँ यहीं पे कि हमने क्या 1/2 आर स्क्वायर की जगह रखा 21 गुणा 21 गुणा साइन थीटा की जगह रखा साइन 60 डिग्री। यहाँ पे अपना है कितना? 22/7, 21 गुणा
21 का स्क्वायर गुणा थीटा कितना 60/360। ये मैं इस पे छोड़ दी मैंने। ठीक है, ये आएगा अपना। तो देखो इसको भाग करेंगे तो 331 माइनस 4 का भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0.25 आएंगे, 25 पर चला जाएगा, ये √3। या तो आपके पास ये मान होगा आंसर में, नहीं हो तो आपको इसको गुणा कर लेना 1.38, क्योंकि √3 का मान कितना होता है 1.73। तो इससे करेंगे तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 331 गुणा लगभग 190 के आसपास आ जाएगा, 190.732 के आसपास गुणा करेंगे देखो, तो यही आएगा लगभग। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 0.3, ये कितना हो जाएगा, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 13 यानी 40 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका आंसर। या तो आपके पास ये आंसर होगा ये वाला, ये किसका है, वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये आपके पास दिया हुआ होगा वर्तखंड का क्षेत्रफल। जब तक आपको नहीं दिया जाए कि √3 का मान लिखना है तब तक आपको ये मान छोड़ देना फिर यहाँ, या तो ये मान दिया हुआ होगा आपके पास या फिर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा खुद को भी कि √3 का मान कितना होता है 1.73। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इसका यही तो थे 3 प्रश्न कर लिए हमने। चाप की लंबाई निकाल ली 22, त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाला कितना 231, और अभी हमने वर्तखंड का निकाला 40.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की कोई जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु व दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, देखो एक तो लघु का ज्ञात करना है और एक दीर्घ का। तो वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये होगा तो मान रखेंगे, पाई का मान देखो इसने कहा है 3.14 लेना है, 3.14, आर कितना है 15, यदि तो ये होगी 15 गुणा 15, थीटा का मान 60/360 माइनस 1/2, आर का मान वही 15 गुणा 15, साइन कितना 60। अब देखो जो कट रहे हैं उन्हें काट देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये कटेंगे कितनी बार, 6 बार, 6 से काटेंगे कितनी बार 3, ये 2 बार 3 बार काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2, ये आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे इसको 5 बार। ठीक है, कुछ ये आएगा तो कितना हो गया, ये तो हो गया अपना 1.57 इंटू 15×75 माइनस इस तरफ कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो 15×15 225, 225/2 गुणा √60, ये 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये इसका मान कितना आ गया √3/2। तो अब कुछ गुणा भाग करने पड़ेंगे इसमें, तो इसमें करेंगे तो देखो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। पहले कर लेते हैं 1.57 को गुणा 75 से कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 7 से गुणा करेंगे तो कितना, ये 5 से गुणा करेंगे, 5 संता 35, 3 25 और 3 28, हासिल की 2, 5 और 2 7, इससे करेंगे तो 7 7 49, हासिल की 4, 7 5 35 और 4 39, हासिल की 3, 7 और 3 10, तो ये आ गए 5, ये कितने हो गए 9 8 17, 7, ये कुछ इस प्रकार से, दो संख्या छोड़कर पॉइंट, तो ये आ गया अपना पास 117.75 या 75 माइनस, अब देखो इसमें कुछ करें क्या, 2 का भाग 4 का भाग चला जाएगा क्या, चलो इससे पहले
इसको गुणा कर लेते हैं हम। 225 को हम गुणा करेंगे, ये √3 का मान दिया गया है 1.7 से ही कर लें, वैसे 7 3 से ही करना चाहिए हमें। तो कितना आ जाएगा देखो, 3 से करेंगे तो 5 3 15 का 5 हासिल किए, 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 6। फिर 7 से करेंगे 35 हासिल की 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 के 7 हासिल किए, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, नीचे करेंगे तो ये 225। अरे गुणा करता ना तो आता होगा आपको, फिर भी मैं बता रहा हूँ। 7 5 12 के 2 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 9 19 हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10, 7 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 2 और 1 3। फिर से देखेंगे 5 5 7 12 का 2 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 5 19 हासिल की 1, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3। कितनी संख्या बाद में पढ़, 2 संख्या। क्या ये हुआ? अभी 4 का भाग और देंगे तो इसमें किसका भाग और दे ले, 4 का। तो 4 का देंगे तो 9 चौक 36, कितने बच गए 2। फिर 9 उतारेंगे तो 7 चौक 28, कितने बच गए 1। और ये पॉइंट आ गया तो यहाँ पॉइंट, और ये 2 लिख देंगे तो कितना आ गया 4 3 12, लगभग यही रख ले। और फिर 5 का देंगे तो ये कुछ आ जाएगा 97.31। ठीक है, अब बाकी कर लेंगे। 117.75 में से हम बाकी करेंगे 97.31, कितने आ जाएंगे देखो, 4 4.02, लगभग कितने आ गए अपने, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, लघु का ही निकाला मैं। अभी तो हमें किसका निकालना है, तो दीर्घ का। हम निकालेंगे दीर्घ का, तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ वर्तखंड का, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वर्तखंड के दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो अगर पूरे में से यानी वर्त के क्षेत्रफल में से, वर्त का क्षेत्रफल में से अगर हम बाकी कर दें किसको, लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को, ये तो बचेगा लघु त्रिज्याखंड नहीं, वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल ये करेंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और लघु का तो हमने निकाल लिया, कितना 20.44। अभी तो निकाला ये रहा, यहाँ से 20.44 निकाल ही लिया। तो पाई का मान यहाँ से कितना लेना है, 3.14। पाई का मान तो कितना लेना है हमें, पाई का मान तो हमें लेना है 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है इसमें, हमें दी गई त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो दी गई है हमें 15 दी गई है। तो ये हो जाएगा अपना 15 गुणा 15, माइनस हमें करना है 20.44। 15 15 कितने होंगे 225। तो ये हो गया अपना 3.14 गुणा 225। अब हम 225 से गुणा कर लेंगे 3.14 को, 3.14 को गुणा करेंगे 225 से तो कितने आ जाएंगे देखो, 5 और 20 0 2, 5 और 2 7, 5 3 15, ये कितने हो गए 50, 4 450। 2 से, अरे क्या कर दिया मैंने, 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी 6। फिर 2 से करेंगे तो 8 2 6। फिर जोड़ेंगे 0 7 5 15, 15 के 5 हासिल की 1, 8 2 10 15 और 1 16, 6 हासिल की 1, 6 और 1 7, 8 9 और 1 10 7। देखो फिर से देखेंगे 0 7 5 15 के 5 हासिल की 1,
छः छः दो आठ, आठ दूनी 16 का 6 हासिल की एक 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 दो, दो और 6 8 और 2 10 जीरो हासिल। ठीक है, तो ये कितने आ गए अपने पास, इनको जब गुणा किया तो ये है अपने पास दो संख्या बाद में पॉइंट, ये कुछ 206.50 माइनस 20.44, तो 20.44 बाकी करेंगे तो कितने आ जाएंगे देखो, 6 0.686, ये आ जाएंगे 686.06। ठीक है, ये अपना क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कितने प्रश्न कर लिए, 6। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वर्त का कोई केंद्र पे 120 कोण अंतरित करता है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वही पाई का मान हमें इसमें कितना लेना है, 3.14, √3 का मान हमें लेना है 1.73। ठीक है, करेंगे इसमें। तो यहाँ से वर्तखंड का पूछ रहा है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये कुछ इसका मान होगा। पाई का मान हमें 3.14 लेना है, आर हमें कितनी दी गई है, 12 × 12, थीटा का मान 120, 120/360 माइनस 1/2, आर का मान वही 12 × 12, और साइन देखो 90 से बड़ा है तो 180 में से माइनस करेंगे कितना, 120, तो कितना आ जाएगा 60, तो साइन कितना रखेंगे 60 डिग्री। अब यहाँ से करेंगे तो देखो कट रहा है, जिन्हें काटेंगे तो 0 से 0 गया, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 3 से काटेंगे तो कितनी बार चला गया, 4 बार। फिर ये बचेगा अपने पास 3.14, और 12 चौके 48, यहाँ से करेंगे तो ये कितना चला गया, 6 बार। यहाँ से कितने बच गए, 6 बार 6 गानी 72, 72 गुणा 60 का मान कितना होगा, √3/2, फिर 2 से और काट लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा अपने पास 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा √3, √3 का मान कितना 1.73, ये रखना है हमें। देखो अगर मैं यहाँ से ये 12 कॉमन ले लूँ तो ठीक रहेगा क्या, चलो 12 नहीं लेते, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, हम गुणा भाग करना है हमें थोड़ा सा, तो किसको 3.14 को गुणा कर ले किससे, 48 से, तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 2 3, 8 और 3 11 हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25, ये कितना हो जाएगा, 4 4 16 का 6 हासिल की 1, 4 और 1 8, 4 और 1 5, क्योंकि एक हासिल की थी तो मैंने, ठीक है, 4 4 16 का 6 हासिल की 1, 4 कम 4 और 1 5, 4 3 12, 2 7 0 4 1, कितनी संख्या छोड़कर 2, तो ये कितना आ गया, 140.72, माइनस करेंगे 1.73 को और गुणा कर ले किससे, 36 से, तो 6 तियाँ 18 का 8, 1 6 7 42 और 1 43, 3 हासिल की 4, 6 और 4 10, 3 तिया 9, 7 21, 1 2, 3 और 2 5, ये हो गया अपना 8 2 2 6, दो संख्या छोड़कर पॉइंट 62, 62.28। अब जब हम बाकी करेंगे इसमें से तो कितने आ जाएंगे देखो, 140.72 में से बाकी करेंगे 62.28,
तो कितने आएंगे? 4, 6 में से 2 गए तो 4, यहाँ कितने बच गए? 8, यहाँ बचे कितने? 4 और 3 7, ये आ जाएंगे कुछ अपने 78.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने आज के कुछ प्रश्न थे। अगर आज आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।